जी हाँ दोस्तों, तो आज बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आपके लिए और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस से पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन जो कि आपके नीट जेआरएफ और नीट के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बायोकेमिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज द ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस से काफी ज्यादा क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं। एक एक क्वेश्चन हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे भी कि ग्लाइकोलिसिस से किस तरीके से क्वेश्चन वास्तव में एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, दिस एंजाइम कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ द फास्फोराइल ग्रुप फ्रॉम द एटीपी टू द ग्लूकोज। देखो बच्चा, एक चीज याद कर लेना, जो एटीपी होता है ना, एटीपी जब ब्रेक डाउन होता है तो एडीपी में होता है और एक फास्फोरस बनाता है, और वो जो फास्फोरस होता है ना वो ग्लूकोज के छठवें कार्बन पे जाकर के अटैच हो जाता है फास्फोरस। तो इस तरीके से जो ग्लूकोज होता है वो चेंज हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है ना, इस समय जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उस एंजाइम को कहते हैं हेक्सोकाइनेज। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन होगा, बिल्कुल बेसिक से होगा, सभी को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो बता दो भाई यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज ऑप्शन इज द हेक्सोकाइनेज। बिल्कुल आप सही सुना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस कन्वर्टेड, एक बात समझना, जो प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस होता है ना उसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को। कौन? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच द ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू द 2 पायरुविक एसिड। आ जाओ बच्चा, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करो। ग्लाइकोलिसिस इज द कन्वर्जन ऑफ, ग्लाइकोलिसिस किसका कन्वर्जन है? फ्रक्टोज का होगा नहीं, फ्रक्टोज का होगा नहीं, ग्लूकोज ग्लूकोज दो जगह ऑप्शन मिल गया, तो ग्लूकोज इनटू द फास्फोइनॉल पायरुवेट, ये बिल्कुल ही गलत आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्लूकोज इनटू द पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अच्छा एक चीज देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ना थोड़ा सा। The EMP pathway in eukaryotic usually takes place in, अरे भाई जो EMP pathway होता है ना उसको हम लोग कहते हैं एम्डेन, मेयरहॉफ और पार्नास, क्योंकि एम्डेन, मेयरहॉफ और पार्नास ने इसकी डिस्कवरी की थी। अच्छा एक चीज देखना, EMP पाथवे को ही ना ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं, और जब ग्लाइकोलिसिस ही पढ़ रहे हैं तो ये जो प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस है ना ये साइटोसोल में होता है। तो बात बताओ भाई, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? गोल्गी अपरेटस नहीं होगा, लाइसोसोम नहीं होगा, न्यूक्लियस भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? साइटोसोल इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन। वाह वाह, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है बेटा। आज हम लोग सॉल्व करते हैं। द लास्ट स्टेप याद करो, लास्ट स्टेप्स किसका? ग्लाइकोलिसिस का। पाथवे ऑफ द ग्लाइकोलिसिस इन दिस स्टेप। अच्छा एक समझना, जो लास्ट स्टेप होता है ना किसका? ग्लाइकोलिसिस का। तो जो लास्ट स्टेप होता है ना उसमें बनता है फास्फोइनॉल पायरुवेट, है ना, और वही फास्फोइनॉल पायरुवेट जो होता है ना वही चेंज हो जाता है पायरुविक एसिड में। तो ऑप्शन लगाओ कौन सा सही होगा? फास्फोइनॉल पायरुवेट। बेटा पहले ही दिख गया, इतना लल्लू सा क्वेश्चन था। पायरुविक एसिड तो ये लास्ट में बनता है, बताओ लास्ट में बनता है ना। 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट, ये तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये दोनों हटा दो। पायरुवेट जो है लास्ट प्रोडक्ट बनता है। पायरुवेट किससे बनता है? याद कर लेना, फास्फोइनॉल पायरुवेट से बनता है। बिल्कुल ही बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो आपको एग्जाम पास ही नहीं बल्कि टॉपर भी कराएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, व्हेन ईस्ट की बात कर रहा है, कैरी आउट द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, वो शराब का फॉर्मेशन कर रहा है। कौन? ईस्ट ग्लूकोज से कर रहा है। द कोएंजाइम थायमीन पायरोफॉस्फेट इज नीडेड एज, तो याद कर लो बेटा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। बताओ ऑप्शन दो, ऑप्शन दो, मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन नहीं दो पाओगे। ट्रांस, ये तो नहीं होगा, ट्रांस एसोलेज, ये कुछ हद तक सही लग रहा है। पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, देखो पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज जानते हो क्या करता है?
ये कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है, निकाल देता है। तो याद कर लेना, जिसके परिणाम स्वरूप इथेनॉल या फिर अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज नहीं होगा, हेक्सोकाइनेज, दिस इज द फर्स्ट एंजाइम। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होगा। द एबिलिटी ऑफ दिस एंजाइम इंक्रीज व्हेन द एटीपी सप्लाइड टू ऑफ सेल ड्रॉपलेट्स। अब सोचो बेटा, सोचो सोचो सोचो, मैं क्या कर रहा हूँ, किसी सेल्स को एटीपी दे रहा हूँ, किसी सेल्स को क्या दे रहा हूँ, एटीपी दे रहा हूँ, एटीपी ड्रॉपलेट्स दे रहा हूँ। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, तो वो जो सेल्स की एक्टिविटीज होगी, सेल्स की एक्टिविटीज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेल्स की एक्टिविटीज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेल्स की एक्टिविटीज बढ़ जाएगी, साथ ही साथ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज भी बढ़ जाएगी। कब, जब सेल ड्रॉपलेट्स उसको सप्लाई करोगे, जब सप्लाई करोगे तो उस टाइम जो एंजाइम होगा, उस टाइम जो एंजाइम वर्क करेगा, दैट इज एंजाइम इज नोन एज द फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फर्स्ट बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे बहुत ही अच्छे से है। आंसर लगाओ, आंसर लगाओ, फिर आगे मैं बताता हूँ। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। दिस इज द नॉट वन स्टेप बिटवीन द glycolysis of the glyceraldehyde 3-phosphate and the 3-phosphoglycerate। ऑप्शन बताओ। देखो बेटा, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है कि जो NADPH+H+ है ना, NADPH+H+ है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है। किसमें रिलीज कर देता है, तो NAD+ में, NAD+ में, NAD+ में, NAD+ में। देखो बेटा, यहाँ पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। सॉरी, हमें बेटा बेटा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप लोग नीट का तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छा से। फ्रेंड्स, दोस्त, बहुत ऐसे कुछ भी नहीं है, हम दोस्त हो आप लोग। चलो देखो, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ द NADH+H+ कन्वर्टेशन हो जाता है NAD+ में। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ, बहुत ही अच्छे से मैं सॉल्व करा दूंगा। चलो चलो भाई, चलो यहां देखो, EMP पाथवे को क्या कहते हैं, एमेडेन मेरा फॉर पार्टनर्स। क्यों, क्योंकि ये तीनों साइंटिस्ट ने इसका खोजा था। क्वेश्चन पढ़िए, इन EMP pathway the process by which the ATP is formed from the ADP। अरे भाई, ग्लाइकोलिसिस के किस पाथवे में, किस EMP पाथवे के स्टेप में ATP का फॉर्मेशन होता है। देखो, ATP is formed from the ADP, ATP का फॉर्मेशन होता है, किससे फॉर्मेशन होता है, तो ADP से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखो, रिडक्शन तो होगा नहीं, ऑक्सीडेशन होगा नहीं, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। बहुत ही अच्छा आंसर मिला। फास्फोराइलेशन जहां भी मिले ना, देखना थोड़ा सा, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, इसी में किसका फॉर्मेशन होता है, तो ATP का फॉर्मेशन होता है ADP से जुड़ करके। फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा, यहाँ पे लिखा है फोटोफॉस्फोराइलेशन और यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। समझ में आया क्यों फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो, फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, EMP पूछ रहा है ना, तो EMP पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। काफी ज्यादा क्वेश्चन को नहीं टच करेंगे, मुश्किल से 10 ही क्वेश्चन को टच करेंगे। एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, इन यूकैरियोटिक्स, सॉरी इरिथ्रोसाइट्स, WBC RBC पढ़े हो, वही पूछ रहा है। इन इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स नहीं पूछ रहा है, इरिथ्रोसाइट्स पूछ रहा है। देखो, इन इरिथ्रोसाइट्स द EMP पाथवे अथवा ग्लाइकोलिसिस प्रोड्यूस पायरुवेट, पायरुवेट का प्रोडक्शन करता है, विच इज द मेटाबोलाइज फॉर द। देखो, जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं ना, इरिथ्रोसाइट मतलब RBC जो होता है ना, उसमें ग्लूकोज तो बनता है, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप पायरुवेट में,
लेकिन जैसे ही वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो उसको तुरंत ही चेंज कर दिया जाता है लैक्टेट में। किस में चेंज कर दिया जाता है? लैक्टेट में। सी बार साइबेरिया इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। सी फॉर साइबेरिया इज द राइट आंसर, दैट इज द लैक्टेट। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलिए एक और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। काफी अच्छा सा क्वेश्चन होगा, बेहतर सा क्वेश्चन होगा, लल्लू सा क्वेश्चन होगा। आ जाओ। This enzyme catalyst the first step of the glycolysis। हे भगवान तुम तो ऐसे ही सॉल्व कर लिए। फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस में कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन दिया है ग्लूकोकाइनेज, पाइरुवेट काइनेज, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड लास्ट इज द हेक्सोकाइनेज। दिस बता दो भाई। डी फॉर दही इज द राइट आंसर। डी फॉर दही इज द राइट आंसर, दैट इज नोन एज द हेक्सोकाइनेज। आई होप आपको ये सारी चीजें ग्लाइकोलिसिस से टोटल के टोटल 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बेहतरीन और तरीके से सीखने के लिए आपके और भी एमसीक्यू रेगुलर ही अपलोड होंगे। थैंक यू सो मच।